Let me start with the statement. Cauchy's integral theorem, also known as Cauchy's theorem, if f of z is an analytic function, and if its derivative f dash of z is continuous at each point within and on a simple closed curve capital C, then the integral of f of z along the closed curve capital C is 0. That is integration over closed curve f of z into dz इज इक्वल टू 0. मैंने बताया आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसका आंसर आपको 0 लिखना है. लेट मी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है आपका और उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ जेड वो कंटिन्यूस है एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी, सी के ऊपर भी और सी के अंदर भी, विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, अगर उस पे f dash of z continuous है, then the integral of f of z along the closed curve C, integral of f of z along the closed curve C is nothing but 0. This is what the statement is. कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है उस कर्व C पे जो बाउंड्री है उसका या फिर उसका जो रीजन है उसके अंदर, तो आपका जो लाइन इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन f of z into dz, वो 0 होगा. ठीक है, That's it. Statement is expected, not its proof. ठीक है, एक और कॉलरी है इसी पे बेस्ड, उसका भी सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा. करोलरी, if f of z is analytic in R, then the line integral of f of z along any curve in R joining any two points of R is the same if the curve is wholly lies in R, that is the line integral is independent of the path joining the 2 points,
राइट। क्या बता रहा है कोरोलरी कि अगर एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक है रीजन आर में, देन द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अलोंग एनी कर्व इन आर ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ आर, उस रीजन के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इज द सेम इफ द कर्व इज होली लाइज इन आर। अगर वो जो भी कर्व उस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, भले कैसा भी कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो या कुछ घूम के जा रहा हो ऐसा ऐसा, या फिर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन हो, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये जो है ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ आर इज सेम इफ द कर्व इज होली लाइज। अगर वो कर्व आपका रीजन आर के अंदर ही है तो वो सेम रहेगा, दैट इज द लाइन इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। इसीलिए तो आपका जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें एक चीज अपने हमारी मिस हो गई कि अगर आपका लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर सेम है तो क्या बताएंगे आप कि आपका जो लाइन इंटीग्रेशन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो यहाँ पे बताया है। यानी ये स्टेटमेंट या कोरोलरी क्या है कि द लाइन इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। यानी कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जिसका जो लाइन इंटीग्रेशन है वो इस पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। आप कैसा भी पाथ ले लो, कैसा भी पहुंच जाओ, ए टू बी अगर आप पहुंचना चाहते हैं और उसका लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो सेम रहेगा, भले आप कोई भी वे जाओ। ठीक है, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ कोरोलरी। ऑलराइट, अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स भी इजी है इसके। एग्जाम्पल नंबर 1, evaluate line integration over C z plus 3 divided by z square minus 2z plus 5 into dz, where capital C is the circle mod z minus 1 equal to 1। ये क्वेश्चन है और आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला है। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये क्वेश्चन कब आया है, आफ्टर द थ्योरम, तो जरूरी है या फिर 99% यही है कि आप प्रीवियस थ्योरम का यूज करेंगे, राइट। लेकिन ऐसे ही नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि उस सर्टेन कंडीशन में या उस थ्योरम के स्टेटमेंट में ये सब फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी हम लोग करेंगे, राइट। सबसे पहले आपके सर्कल का सेंटर और ओरिजिन पता होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले here C is mod z minus 1 equal to 1। मुझे इसका सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ, z की जगह पे x प्लस आई वाई पुट करता हूँ, माइनस 1 इक्वल टू 1। ये और ये रियल पार्ट है तो इनको कंबाइन कर लेता हूँ, x माइनस 1 प्लस आई इंटू वाई इक्वल टू 1। आपको पता है मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसका मतलब होता है अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। और ये है सर्कल का ही इक्वेशन, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। सर्कल है विथ सेंटर एट यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, विथ सेंटर एट 1,0 और रेडियस है 1 एंड रेडियस इक्वल टू 1। अगर किसी को भूल गए हैं सब तो सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। होप आपको थोड़ा तो याद होगा, ठीक है। सो सर्कल का रेडियस और सेंटर मिल गया है, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे अल्टीमेटली क्या चेक करना है कि जो पॉइंट्स है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, पॉइंट जहाँ पे 0 होता है डिनोमिनेटर वो ढूंढने हैं। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर आते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, अगर वो बाहर चले जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखते हैं, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल विद सेंटर एट 1,0, 1,0 आपका यहाँ पे है, ये है 2,0 और रेडियस 1 है, तो आपका सर्कल कुछ ऐसा आएगा।
राइट। ये थोड़ा सा मुझे सर्कल थोड़ा ड्रॉ करने में अभी थोड़ा पेन टैब न्यू है तो थोड़ा मुझे डिफिकल्टी हो रही है। ये है आपका सर्कल विथ सेंटर एट 1,0 और रेडियस भी उसका 1 है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि डिनोमिनेटर मेरा कहाँ पे 0 हो रहा है। सो नाउ z² माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट होगा, ये है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 5। ये होगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी अंडर रूट b² माइनस 4ac। सो -2² माइनस 4 इंटू a इंटू c, राइट, डिवाइड बाय 2a, दैट विल बी 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, और सिंप्लीफाई कर लो। इसके रूट चाहिए अल्टीमेटली हमको, कहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 होता है, और वही पॉइंट हमारे लिए दिक्कत वाला है। अगर जो पॉइंट डिनोमिनेटर में 0 दे रहा है वो पॉइंट अगर सर्कल के अंदर आता है तो प्रॉब्लम होगा, अगर वो बाहर चला जाता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अंडर रूट ये बनेगा -16/2, दिस विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट होगा 4i। क्यों? क्योंकि माइनस अंडर रूट -1 इज अंडर रूट -1 इज i, तो यहाँ पे बन जाएगा 4i डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड कर लो, ये बनेगा 1 प्लस माइनस 2i। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए आपके, एक है z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i और दूसरा है 1 माइनस 2i। अगर आप इसको दैट इज नथिंग बट, अगर आप इसको पॉइंट्स में देखेंगे तो पहला पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है 1,-2। अब मुझे चेक करना है कि 1,2 कहाँ पे है और 1,-2 कहाँ पे है। ये 1 हुआ x का और y का जो है 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 1,2, और दूसरा है 1,-2, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेगा कि दोनों भी पॉइंट सर्कल हमारा जो रीजन है उसके बाहर आ गए, तो वही तो हमको चाहिए था। अगर वो बाहर आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड देयरफॉर वी हैव these points lie outside the circle. These points lies outside C, and therefore क्या हो जाएगा, hence आपका जो फंक्शन है f of z, that will be nothing but z plus 3 divided by z square minus 2z plus 5 is analytic in and on C। तो आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो गया है। हाँ, अगर ये पॉइंट जो है 1, 1, 2 और 1, -2 अगर अंदर आ जाते तो फिर हमको दिक्कत होती, लेकिन वो उसके लिए भी आगे सॉल्यूशन है, वो आने वाले थ्योरम्स में होगा। पर अभी फिलहाल में तो ये पॉइंट पूरा फंक्शन एनालिटिक है। और स्टेटमेंट पे आते हैं, अभी स्टेट हमारे कौशी के क्या बता रहा है वो, कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है और उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है विद इन ऑन ए सिंपल कर्व C, then the line integration along f of z along the curve C is nothing but 0। अब कर्व क्लोज है हमारा क्योंकि सर्कल है, एंड देयरफॉर क्या होगा, बाय कॉशीस थ्योरम या कॉशीस इंटीग्रल थ्योरम बोल सकते हैं आप, थ्योरम क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है इंटीग्रेशन ओवर C f of z into dz is equal to 0, and therefore integration z plus 3 divided by z square minus 2z plus 5 into dz is equal to 0। तो सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपका जो पॉइंट है, देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है आपको बस ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 है। डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 है, क्या वो पॉइंट हमारे कर्व के अंदर है या बाहर है। अगर अंदर है तो प्रॉब्लम है, अगर बाहर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपका 0 लिखेंगे क्योंकि आपका फंक्शन एनालिटिक बन जाएगा। ठीक है, यही वो पॉइंट होते हैं। लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस पेज। यही वो पॉइंट है दो जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होने से रह जा रहा है, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से। अगर ये सर्कल के अंदर आ जाते तो हमारे लिए दिक्कत होती, हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं बन पाता। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट दोनों भी बाहर चले गए, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा फंक्शन एनालिटिक हो गया है इस रीजन के लिए, सर्कल के लिए। एंड देयरफॉर आप बाय कॉशीस थ्योरम आंसर 0 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज